भारत की इंडियन एयरफोर्स इस समय एक गंभीर कैपेबिलिटी गैप से जूझ रही है। आदर्श रूप से 42 फाइटर स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान संख्या लगभग 30 से 31 के आसपास है। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये सीधे हमारी एयर सुपरियरी और टू फ्रंट वॉर प्रिपेयर्डनेस को प्रभावित करता है। हाल ही में डसॉल्ट एविएशन से डसॉल्ट रफाल की अतिरिक्त खरीद चर्चा में है। रफाल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। कॉम्बैट प्रूवन एडवांस्ड एवियोनिक्स मीटियर मिसाइल कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए यह रिलायबल प्लेटफॉर्म है। लेकिन इशू है कॉस्ट वर्सेस स्केल। हाई पर यूनिट कॉस्ट के कारण लिमिटेड नंबर्स ही इंडक्ट हो पाते हैं, जिससे स्क्वाड्रन शॉर्टेज पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ रूस का सुखोई Su-57 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़्यादा फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म माना जा सकता था। स्टेल्थ प्रोफाइल, इंटरनल वेपन बेस, सेंसर फ्यूजन और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इसे नेक्स्ट जेन वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया एयरक्राफ्ट बनाते हैं। अब एक और बड़ा स्ट्रैटेजिक कंसर्न, बार बार फॉरेन प्लेटफॉर्म खरीदना हमारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को इनडायरेक्टली स्लो कर सकता है। भारत का अपना 5th जनरेशन प्रोग्राम HAL AMCA ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज में है। अगर बजट का बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट पर जाता है तो AMCA फंडिंग और टाइमलाइन दोनों पर प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा रफाल पर नए वेपन्स इंटीग्रेट करने के लिए OEM अप्रूवल और टेक्निकल एक्सेस की ज़रूरत होती है। इसका मतलब फ्यूचर अपग्रेड्स और वेपन इंटीग्रेशन में हम फ्रांस पर डिपेंडेंट रहेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के नज़रिए से ये लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस के खिलाफ जा सकता है। रियलिटी ब्लंट है, शॉर्ट टर्म में रफाल रेडीनेस देता है, लॉन्ग टर्म में 5th जनरेशन कैपेबिलिटी और इंडिजिनस डेवलपमेंट ज़्यादा क्रिटिकल है। डिसीजन सिर्फ एयरक्राफ्ट का नहीं है, ये भारत की फ्यूचर एयर पावर डॉक्ट्रिन और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस का सवाल है।